क्या मटेरा का अभेद किला इस बार ढह जाएगा? क्या पहली बार AIMIM मटेरा में इतिहास रचने जा रही है? क्या सपा का सबसे मजबूत गढ़ खतरे में है? क्या अवैसी की एंट्री बदल देगी पूरी राजनीतिक खेल, या फिर मटेरा की जनता एक बार फिर इतिहास दोहराएगी? नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी मजबूत किलों की बात होती है तो कुछ नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। ऐसे राजनीतिक किले जिन्हें तोड़ने की कोशिश तो बहुतों ने की, लेकिन कामयाबी किसी के हाथ नहीं लगी। बहराइच की मटेरा विधानसभा भी उन्हीं चुनिंदा सीटों में शामिल है। एक ऐसी विधानसभा जहां राजनीतिक हवाएं तो बदली, सरकारें बदली, पूरे प्रदेश का चुनावी गणित बदला, लेकिन मटेरा का फैसला ज्यादा नहीं बदला। साल 2012 में जब मटेरा विधानसभा अस्तित्व में आई, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह सीट आने वाले वर्षों में समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ बन जाएगी। पहले चुनाव में सपा के यासर शाह ने जीत दर्ज की। इसके बाद उन्हें सरकार में मंत्री बनने का अवसर भी मिला। फिर आया साल 2017, उत्तर प्रदेश की राजनीति का वह चुनाव जिसने कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही थी। बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज चुनाव हार रहे थे। समाजवादी पार्टी के कई मजबूत किले ढह गए थे। लेकिन जब नतीजे मटेरा विधानसभा के आए तो तस्वीर अलग थी। यहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा फिर लहराया और यासर शाह ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर ली। इसके बाद आया 2022 का विधानसभा चुनाव। इस बार मैदान में थी मारिया शाह। भाजपा ने पूरी ताकत लगाई। चुनावी मुकाबला भी काफी चर्चाओं में रहा, लेकिन आखिरकार परिणाम भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया और मटेरा का किला एक बार फिर सुरक्षित रहा। यानी 2012 से लेकर 2022 तक 3 विधानसभा चुनाव, 3 जीत और लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। 14 जून को बहराइच की धरती पर AIMIM प्रमुख बैरिस्टर आशीषुद्दीन अवैसी की बड़ी जनसभा हुई। इस सभा ने पूरे जिले के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। मंच से उत्तर प्रदेश MIM अध्यक्ष शौकत अली को मटेरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या मटेरा में पहली बार कोई तीसरी ताकत मजबूत चुनौती बन सकती है? क्या AIMIM उस वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी जो पिछले कई चुनावों से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था? क्या शौकत अली मटेरा की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएंगे, या फिर मटेरा की जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताकर इतिहास दोहराएगी? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मटेरा का चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह चुनाव कई बड़े संदेश भी देगा। क्योंकि जिस सीट को भाजपा, बसपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां नहीं जीत सकी, वहां AIMIM की चुनौती कितनी प्रभावी साबित होगी, इस पर पूरे प्रदेश की नजर रहने वाली है। हालांकि चुनावी भीड़ और चुनावी नतीजों के बीच हमेशा अंतर होता है, इसलिए अंतिम फैसला वही होगा जो मैदान के दिन जनता EVM के जरिए सुनाएगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2027 के चुनाव में मटेरा विधानसभा उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और सबसे दिलचस्प सीटों में से एक बनने जा रही है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या AIMIM मटेरा में नया इतिहास रचेगी? क्या शौकत अली सपा के मजबूत किले में सेंध लगाने में सफल होंगे, या फिर समाजवादी पार्टी का यह अभेद किला एक बार फिर अडिग खड़ा रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें बी संदेश 24/7 के साथ, जहां खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी भी बताई जाती है। वक्त कम है क्योंकि सदर मजलिस को जाना है और मुझे लगता है कि आप उनको सुनना चाहते हैं। मैं तो आपके दरमियान में रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, और एक एक गांव में, एक एक दरवाजे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को लेकर के, अपने लीडर, अपने कायद के पैगाम को लेकर के आऊंगा। लेकिन मेरी आपसे अपील है
कि आपके क़ायद आपके दरमियान में है, आपको उनको सुनना है, इसलिए आप खामोश हो जाइए, अपने दरमियान में डिसिप्लिन कायम करिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यही कहूंगा, हर समाज ने अपना झंडा बना लिया, हर समाज ने अपना झंडा बना लिया। इस देश के अंदर हर समाज की एक पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान में 2500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। क्यों है? क्योंकि जब कांग्रेस के वक्त में लोगों के साथ अन्याय हुआ तो मराठाओं ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने अपने दरमियान से शरद पवार को अपना नेता बनाया, अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। बंगालियों ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, ममता बनर्जी को नेता बनाया, अपना डंडा अपना झंडा बनाया। कन्नड़ों ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तेलुगु देशम पार्टी बनाई, चंद्रबाबू नायडू को अपना नेता बनाया, अपना डंडा अपना झंडा बनाया। वाईएसआर कांग्रेस बनाई, जगनमोहन रेड्डी को अपना नेता बनाया। नॉर्थ इंडिया में बिहार के अंदर बिहारियों ने कहा, बिहार के पिछड़ों ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने लालू यादव को अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। नीतीश को कुर्मियों ने अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। उत्तर प्रदेश में यादव ने 7% यादव ने मुलायम सिंह को अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। दलितों ने अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। हर किसी को इंसाफ मिल गया, हर किसी को इंसाफ मिल गया। उत्तर प्रदेश में 7% यादव है, 52% सरकारी नौकरी में है। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, 27% जेल की सलाखों में है, 1% सरकारी नौकरी में नहीं है। क्यों? ये अन्याय हमारे साथ क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में कुर्मियों ने भी अपनी पार्टी बनाई, पल्लवी पटेल, उसकी बहन अनुप्रिया पटेल। लेकिन अगर किसी ने अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपना डंडा अपना झंडा नहीं बनाया, तो हमने नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही है। लेकिन आप घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं गांव-गांव घूम रहा था, कुछ लोग मुझे फोन करके कह रहे थे कि अरे हमारे लोगों को कि अरे तुम क्यों शौकत का प्रोग्राम करवा रहे हो। वो समाजवादी पार्टी के लोग सुन ले कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं, हम बीएसपी और कांग्रेस के लोग नहीं हैं कि तुम्हारे धमकाने और तुम्हारे डराने से डर जाएंगे। तो मैं आप तमाम से कह रहा हूँ, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको डराता धमकाता है तो आप हमें फोन कीजिएगा, हमारे जिला सदर को फोन कीजिएगा, हमारी पार्टी के ग्राम अध्यक्षों को फोन कीजिएगा। कॉलर पकड़ करके पुलिस स्टेशन तक ले जाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। डरेंगे नहीं ना इंशाअल्लाह, डरेंगे नहीं ना, मजलिस के साथ रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे ना, अब कुर्सी किसी के लिए नहीं लगाएंगे ना। अच्छा आप बताओ, 5 सालों में विधायक जी आई थी कभी पहले? अब तो बच्चे के खतने में भी आ रही है। 4 साल कहाँ थी आपने पूछा? कहाँ थी? अरे महसी जल रहा था, बहराइच के लोग परेशान थे, लोगों की दुकानें जल रही थी, मकान जल रहा था, लोग मर रहे थे। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारे भैया और भाभी बहराइच छोड़ करके कहाँ चले गए थे?
कहाँ थे? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिनके घर जले उनको बुला करके 1 लाख रुपए की मदद, और आज हमारी यहाँ की टीम ने 2 लाख रुपए की मदद, सलमान नामी लड़का जिसका घर, जिसकी दुकान को दरिंदों ने, जालिमों ने जला दिया था, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है। 15 सालों से भैया और भाभी मटेरा विधानसभा के अंदर, आप बताइए मुझे, लाइट आती है? हफ्ते में कितने दिन आती है? मैं सदर मोहतरम को बताना चाहूंगा कि मटेरा एक ऐसी विधानसभा है जहां हर घंटे में लोग खुश होते हैं कि लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। हर घंटे लाइट कटती है, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी तार कट जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो हमें बीजेपी का खौफ दिखा करके हमारे वोट को देवा के माल की तरह लूटा जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुछ लोगों ने कहा कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि अब आप खामोश रहिए। आपके दरमियान में आपके कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान पर आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी, इनकी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला आपके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के ये जो लोग हैं पिछले 20-25 साल से यहाँ पर यासिर शाह और उनकी फैमिली को आपने बड़ी वफादारी के साथ वोट दिया है। बताइए उन्होंने बहरेच और मटेरे में क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। आपने वफादारी से वोट दिया मगर इन्होंने कहीं पर भी एक अस्पताल नहीं बनाया। क्या मटेरा की विधानसभा में हमारी बेटियों का कॉलेज है? क्या मटेरा में अस्पताल है? क्या मटेरा विधानसभा में जो इलाके बुलबुल नवाज, मंगलपुरवा, गगड़ा, नरसिंगा, डब्बा, यहाँ पर कोई रोड है या एम्बुलेंस चल सकती है? क्या इन सब चीजों को आप देख रहे हैं? और जब से शौकत अली मटेरा के रोड पर चलना शुरू किया, गरीब के गम को अपना गम समझा, उन झोपड़ियों में जाकर आपकी तकालीफ को देखकर आपको हिम्मत और दिलासा दिलाना शुरू किया, तो यासिर शाह के खानदान को लगा कि अब हमारा दी एंड होने वाला है। इसीलिए रोड पर निकल कर आ गए। 4 साल कहीं नहीं दिखे मगर जब ओवैसी की पार्टी का एक सिपाही आपके इत्तेहाद और आपके ताकत को दिखाने के लिए परचम लेकर आता है तो
और लखनऊ से अखिलेश कहता है अगर यहां से शौकत निकल जाएगा तो फिर हमारा तमाम किला विस्मार हो जाएगा। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 4 साल में यासिर शाह का परिवार नहीं दिखा मटेरे में, आज मजलिस आई तो गांव गांव जा रही हमारी बहन, गांव गांव को जा रही है। अरे अखिलेश यादव सुन लो, इंशाअल्लाह ताला सिर्फ मटेरा विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारी विधानसभा पर यही माहौल बनेगा जो आज हम यहां पर देख रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से एक बात की इजाजत लेकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा में क्या मैं शौकत अली को यहां से आपका कैंडिडेट घोषित करूं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं शौकत अली को कैंडिडेट बनाऊं? क्या मैं इजाजत है आपकी? आप पूरा साथ देंगे? तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप तमाम की इजाजत की बुनियाद पर मैं जनाब शौकत अली को मटेरा विधानसभा के लिए मजलिस का उम्मीदवार का ऐलान करता हूं। कामयाब और कामरान करे, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे और आपकी आवाज बनकर शौकत जाएगा। जब आप पुकारेंगे खादिम के तौर पर आएगा। यासिर शाह में गुरूर और तकब्बुर है। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह। अब मालिक का दौर नहीं चलेगा, अब खादिम की खिदमत चलेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलूं तो बाबा भी नाराज हो जाएंगे।